आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस स्पेशल गेस्ट से आज हम अपने श्रोताओं को, अपने दोस्तों को रूबरू कराने जा रहे हैं, आप हैं योगेश मिलन जी। मिलन साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि वैसे तो वो मैनेजमेंट के विद्यार्थी रह चुके हैं। जी हाँ। और अभी आप दुबई में बड़ी अच्छी फर्म में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। अभी आप थोड़े दिन के लिए भारत आए और उन्होंने बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज वो बहुत 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 खूबसूरत गाते हैं। शुक्रिया। ना सिर्फ गाते हैं बल्कि बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लिखते भी हैं, और यही वजह रही कि इनके बहुत शॉर्ट टाइम में भी हमने इनको पकड़कर आज लेकर आए अपने दोस्तों के लिए। योगेश साहब, आपका स्टूडियोज में बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मिलन साहब, आप मैनेजमेंट के विद्यार्थी, जी, आप कैसे ये शायरी की तरफ आपका रुझान हुआ, कुछ इस बारे में आप बताएं। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जी जी, मेरे ख्याल से जिंदगी में जो भी होता है जी, ऊपर वाले की वजह से। हाँ, बिल्कुल। यहाँ कोई डिसाइड नहीं कर सकता कब क्या कब हो जाए। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह से ही हुआ। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा, HR डिपार्टमेंट में काम करता था फरीदाबाद में। जी जी। सो मुंबई में मेरा जाना हुआ, तो बस आमद हुई एक लाइन की। एक लाइन ने गुरु दिया, गुरु ने दूसरा गुरु दिया, और दूसरे गुरु के बाद मेरी गाड़ी चल पड़ी। तो यहाँ मैं डिसाइड करने में असमर्थ हूँ कि किसने क्या दिया। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। वैसे प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और लिखना कब, क्यों, कैसे शुरू किया? जब मैं मुंबई में था तो छोटे आप मोटे, मुंबई में, इसका मतलब फिल्मों में भाग मैं गया था, भाग गया था, जॉब छोड़ के भाग गया था। मेरे बॉस ने मुझे बहुत डांटा। वो बहुत अच्छा किस्सा है, उसको नहीं सुनाऊंगा मैं भाग गया, माँ बाप की नहीं सुनी, बॉस की नहीं सुनी। बॉस मिलिट्री में थे फिर भी नहीं सुनी। खैर, तो वहाँ पे मैं कुछ लाइनें लिख लेता था। तो यार दोस्त, जैसे कोई गाना गाने वाला यार दोस्त बना देते हैं, भाई तू बहुत अच्छा लिखता है, अरे कैरी ऑन कैरी ऑन। तो मैं लिखा। एक दिन पता लगा कि अंधेरी में वेस्ट में एक छोटे स्तर का मुशायरा है, उस पर खुल्लड़ मुरादाबादी साहब आए हुए थे। जी जी जी। सो वहाँ पे मैं भी शिरकत किया दोस्तों के कहने पे। तो वहाँ मैंने एक दो लाइनें गाई। अब गाना तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लगी। और मेरे मुंह पे ही एक कलाकार ने बोल दिया, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा जी गाता हूँ। कहता वो तो तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारे तलफ़्फ़ुज़ से, तुम्हारी आवाज़ से समझ आ गया। और क्या करते हो? मैंने कहा ये जो सुनाया है लिखता हूँ। कहते इसको तो लिखना कभी भी नहीं कहते। तो मैं वो सोचा, भाई ये तो एक अलग सी बात हो गई, अलग सी बात हो गई। दिल तोड़ दिया है। दिल तोड़ दिया। तो मैं वहाँ से फिर, उन्होंने बोला कि ऐसा करो बेटा, इधर आओ, मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ, दरिया दिल, आपको सारा इल्म दे दें, क्या बहर होता है, क्या मीटर होता है। ऐसे नहीं लिखा जाता है, कभी भी कुछ भी लिख देते हो। एक लाइन होती है, उसका मीटर होता है, रुकन होती है, ये होता है। और मुझे इन अल्फाज से वाकिफ ही नहीं। तो मैं बोला, भाई कौन है ऐसे शख्स? तो मेरे को हस्तीमल हस्ती जी से मिलवाया गया। तो हस्तीमल हस्ती एक बुजुर्ग, सेंटा क्रूज में उनकी शॉप ईस्ट में। तो मुझे बोले, ये मेरा कार्ड बेटा, जस्ट कॉल मी एंड गिव ए विजिट, मैं आपसे वहाँ बात करूँगा। तो मैंने इतना इम्प्रेस हुआ कि ये शख्स मुझे कुछ देगा, क्या होगा राइटिंग में, कौन सा मीटर, क्या बहर, कैसे लिखा जाएगा। मेरे लिए एक नई ही दुनिया थी, नई ही लाइन थी। बहरहाल मैं वहाँ गया। तो जैसे वहाँ पहुँचा तो उनको मिला, पानी मंगवाया, मेरे लिए चाय मंगवाई। तो बेटे कहाँ से हो? मैंने कहा फरीदाबाद से हूँ। क्या करते हो? मैंने थोड़ा लिख लेते हो। हाँ ठीक है, उड़ान अच्छी है, आमद अच्छी है, लेकिन अभी तक मीटर वीटर की समझ नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं। कहते क्या करते हो? मैंने कहा थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो कहते कोई गज़ल वज़ल, जहाँ लिखने का शौक है, कोई गज़ल गाते हो? तो मैंने उनको पहली गज़ल सुनाई अपनी, जो मेरे दिल में घर करी। गाने वाले लाखों हैं, बहुत अच्छा गाते। चंदन दास साहब की गज़ल थी, हर मैं किसी आपसे हाथ। गुजारिश करूंगी कि अच्छा। आप उसको गा के बोलें जो आप बोल रहे हैं। अच्छा चलिए मैं आपको पूरा सुनाता फायदा उठाना हूँ। चाहेंगे। मदन पाल साहब का कलाम है जी, ये, जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, बस सुना था कैस्ट्रो में। और उनका गज़ल में पेश करता हूँ, जिसको पहली बार गाया स्टेज पे। जी जी, स्वागत है। मतलब अर्ज कर रहा हूँ। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, क्या बात है। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। सो ये कलाम मैंने उनको गा के सुनाया। तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये मदन पाल जी का है। अच्छा। और वो उनके दोस्त हैं। वो हंसे
तो मैं सोचा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय सिंगिंग, ओह माय गॉड, या राइटिंग तो मेरी है ही नहीं, रॉन्ग ही रॉन्ग था, यहाँ भी रॉन्ग हो गया। तो बोलने लगे भाई ये कलाम तो किसका बेटा? मैंने कहा पता, ये मदन पाल जी का है। मैंने कहा जी होगा, आप मिलना चाहेंगे उनसे? मैंने कहा बिल्कुल। तो कह रहे कल आना, मैं उनसे मिलवाऊंगा। बहरहाल आज आपकी शिक्षा शुरू करता हूँ। तो उन्होंने पेन कॉपी उठाया, मेरे को हिंदी के कुछ अल्फाज लिखे, उनको मात्रा देने को, वजन देने को बोला गया। जैसे आ, ए, ओ, आ, इनको 2-2 मात्रा देनी है। अ, प, फ, ब, म, इनको 1 देनी है। ऊ को 1 देनी है, ऊ को 2 देनी है। तो मेरे को वो ट्रांसलेशन करवाते गए पेपर पेन लेके। 1 घंटे के लेक्चर ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली और मुझे समझ आने लगा उसी समय। उनका सर पे ऐसा हाथ पड़ा कि समझ आने लगा उस समय से कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। खैर बहरहाल दूसरे दिन फिर मैं गया, ट्रेन पकड़ी तो सेंटर के पहुँचा उनके शॉप में। तो मदन पाल जी पहले से बैठे हुए, मैंने उनका पाँव छुए तो मदन बोले मेरा गज़ल हस्ती जी बोलते हैं कि बहुत अच्छे गाया, चंद्रदास जी ने गाया, मुझे मालूम है बेटा, आप सुनो मुझे। तो बोलने लगे हंसते हंसते, यार तुम तो चंदन दास जी से बढ़िया गाते हो। तो मैं बोला भाई ये गलत है, जिस शख्स को मैंने सुना है जो मेरे दिल को घर की, उनको ऐसा ना बोले। बहरहाल मैं गाता हूँ, मालिक की मेहर है। तो उनको बहुत पसंद आया। तो उनका हस्ती जी का साथ नहीं छोड़ना। तो हस्ती जी से मैं 4-5 दिन फिर गया लगातार, बॉम्बे से वापस लौटने से पहले। तो इल्म सारा लेके आ गया। यहाँ से जब लेखन कार्य शुरू हुआ तो फरीदाबाद, हाँ जी, तो छोटे छोटे मिशारों में जाना शुरू किया। मिलन साहब, हम आगे बात करेंगे इन बातों को सुनकर। आपकी मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, रोते हुए आते हैं सब, ये किशोरदा का, हंसता हुआ जो जाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। हे हे रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर
जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। वेलकम बैक टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ बहुत विशेष मेहमान हैं सृजन के अंतर्गत योगेश मिलन जी। शुक्रिया जी। मिलन साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। मिलन साहब, आपने कहाँ से लिखा शुरू किया, ये सब आपने बताया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कितनी गज़लें लिखी होंगी? मेरे पास तकरीबन 130-140 गज़लें हैं। साथ में एक प्रश्न और मेरे मन में उठ रहा है कि हाँ जी। लोग थोड़ी सी रचनाएं लिखते हैं, उनकी किताब मार्केट में आ जाती है। ठीक है। तो क्या आपने कोई किताब नहीं निकाली? नहीं, मैंने नहीं निकाली। मैं जानना चाहूंगी क्या आपका रीजन? पता नहीं क्या रीज़न है, मैं नहीं निकालूंगा। गज़लें आपको सब दिखा निकालेंगे भी नहीं? निकालूंगा भी नहीं अब तक। और मेरी गज़लें अभी दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास पड़ी हुई हाँ, नहीं दिखाने की सारी। और मैं सारी कंपोजिशन खुद करता हूँ, खुद गाता हूँ। मिलन साहब, मैं चाहूंगी कि आप अपनी पसंदीदा गज़ल हमारे श्रोताओं से शेयर करें। वो मुखड़े का भी मैं किस्सा सुनाऊंगा। हस्ती जी को मैंने लिख के भेजा था, मेरे गुरु जी को। तो उन्होंने कहा, बेटा अब तुम उड़ान भरने लग गए हो, आज़ाद हो, उड़ान भर सकते हो। बस मैं आपको मतला और एक शेर अर्ज करूँगा। जी जी, स्वागत है। काम जो दिल से कर गया यारो, काम जो दिल से कर गया यारो, वो मोहब्बत में मर गया यारो। क्या बात है? काम जो दिल से कर गया यारो। बहुत खूब, शेर अर्ज कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कोई अनजान था वफाओं से, कोई अनजान था वफाओं से, कोई अनजान था वफाओं से, कोई हद से गुजर गया यारो। क्या बात है? कोई हद से गुजर गया यारो, वो मोहब्बत में मर गया यारो। काम जो दिल से कर गया यारो। सो ये जो मैंने 2 लाइनें लिख के भेजी हस्ती साहब को, उन्होंने बोला, बेटा अब तेरी उड़ान शुरू हो गई है, अब तुम लिख सकते हो। तो इस तरह मैंने माधुरी जी आज बताने में खुशी होती है। जी जी। मैं 33 बहरों में लिख चुका हूँ। क्या हुआ? ये उर्दू के तमाम मीटर हैं, 33 बहरें, क्या छोटी बड़ी कुल मिलाकर। बहुत उनमें मेरी गज़लें हैं जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। और आप बहुत खूबसूरत गाते भी हैं, बस बहुत खूबसूरत गाते हैं। अल्लाह का करम है। आपने कैसे इसके लिए भी कोई रियाज किया, ये या सारा कुछ? किशोरदा को सुना करता था, किशोरदा को गाया करता था। कॉलेज लाइफ, डीवी कॉलेज का फरीदाबाद का स्टूडेंट था। कॉलेज लाइफ में किशोर कुमार ईना वीना डे का गाया करता, शर्मीली गाया करता था। अच्छा। इसके बाद एक दिन हमारे कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा कि भाई इंटर जोनल फेस्टिवल हो रहा कॉलेजेस का सोनीपत में। जी। तो उसके लिए तमाम सिंगर, गाने वाले, नाचने वालों को रिक्वेस्ट है उनको अपना नाम दर्ज कराएं। अब हमारे मैडम शुभ तनेजा जी हैं वहाँ पे, जी। और आर्ट फैकल्टी की इंचार्ज होती थी, उनके पास पहुँचा मैं लेकर। बहुत अच्छी मैम, कवित्री भी हैं। बहुत अच्छा बिल्कुल। और मैं उनके पास पहुँचा, जी मैम मैं भी गाना चाहता हूँ। बेटा आओ अंदर आओ, क्या नाम है? योगेश। चलो गा के सुनाओ। मैं शुरू हो गया ईना मीना डी का, डायडा मदी का। अब बोलने लगे, भाई ये बेटा ये तो कॉलेज का फेस्टिवल, यहाँ ईना मीना डी का नहीं चलेगा, फिल्मी नहीं चलेगा, किसी की गज़ल नहीं चलेगी, आप अपना क्या दे सकते हो वो चलेगा। अब मैं पढ़ गया जी, आई वॉज इन ए फिक्स व्हाट टू डू, क्या करना। एनीवेज, तो मैं उनको बोला, भाई फंस गया। तो मैं बोला, मैंने एक दिन का वक्त, कॉन्फिडेंस मेरे में बहुत होता था। आजकल अभी कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे हाथ कांपते हैं, लेकिन पहले 19 साल 18 साल मेरे कॉन्फिडेंस बहुत था। दूसरे दिन मेरे को बुलाया, तो दूसरे दिन माल कौंस में मैंने एक भजन कंपोज किया था, अभी मैं भूल गया हूँ पूरा क्या। अच्छा। उन्होंने इतना लाइक किया मेरे लाभ। मैंने खुद कंपोज किया, खुद गाया उनके सामने। उन्होंने किसी को कॉल करके बुलाया, जबकि आपका अभी लेखन शुरू भी नहीं हुआ था। मैंने 2 लाइनें लिखी भजन में। क्या? मालकौंस राग, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये मालकौंस में
और मैडम ने कहा बेटा 1 मिनट रुको, ये किसका है? मेरा। ये आपने 1 दिन में कैसे लिख लिया? मैंने कहा ये तो आप ऊपर वाले से पूछें। तो गाया 1 दिन से, कंपोजिशन करने में कर लिया। कहते हैं 1 घंटा रुको, 1 घंटे बाद ना हमारे गुरुजी आने वाले जो डायरेक्ट करेंगे हमारे सारे थीम्स को, स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट्स को, उनसे मिलवाती हूँ। तो तब मैं वहाँ पे जो मिला तो कौन शख्स आए, एक बुजुर्ग शख्स वाइट ड्रेस में, लंबा कुर्ता डाले हुए, श्री गिरधर राज जी, जो आपके गुरुजी, मेरे गुरुजी हैं। उन्हीं से मैंने तालीम ली, इल्म सारा उन्हीं से लिया। तो ये उनकी पहली मर्तबा हम कमरे में कॉलेज के क्लासरूम में उनसे मेरी भेंट हुई। तो मैडम ने इंट्रोड्यूस किया, गुरुजी एक लड़का है बाहर, योगेश नाम है, वो कल आया था इना विना डी का लेके मेरे पास, आज सुबह आया एक अच्छी सी कंपोजिशन, आप कहाँ से लेके आए मुझे मारा, आप जरा देखें, नजर डालें, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं, उसको पकड़े कहाँ तक है। तो उन्होंने बोला बेटा आओ, आपका नाम योगेश, सुनाओ। मैंने एज इट इज़ वो राग में कंपोजिशन सुना दी। उनको इतनी पसंद आई, कहते किसने बनाई? मैंने कहा मैंने। ये लफ्ज़ कितने? मैंने कहा 2 ही लाइनें, और लाइन नहीं लाइन। इन्होंने मैडम ने बोला था 1 घंटे में लिख दी मैंने। तो कह रहे बेटे मालकौंस राग है। तो मेरे को वहाँ से कहते, उन्होंने भी मेरे को हस्तीमल जैसे ही मेरे पे सर पे हाथ रखा, उन्होंने तो बाद में रखा, पहले वही गुरु थे मेरे संगीत के। उन्होंने बोला बेटा मुझसे सीखोगे? मैंने कहा ये तो मेरे लिए एक जन्नत का दरवाज़ा खुल गया। तो मैंने उनके चरण पकड़े, मैडम शुभ तनेजा ने हाथ लगाया सर पे, मेरे को आशीर्वाद दिया, जा बेटा तेरी नैया पार। तो उस दिन से मुझे उन्होंने सिखाना शुरू करा और आज तक मिलता हूँ, सीखता हूँ। मिलन साहब, आपने अपनी यंग एज में, अपने कॉलेज के दौरान जिस तरीके से अपने आत्मविश्वास को जारी रखते हुए, जब आप लेखन शुरू भी नहीं किया था, शुरू भी नहीं हुआ था, इसके बावजूद आपने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि सब लोग हैरान रह गए। और आपकी इन सारी बातों को सुनकर आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, मेरी उम्र के नौजवानों, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानो, ला 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 करके चैन खोया, नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं है लोग कोई, प्यार से बढ़कर नहीं है रोग कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ हो शांतियों, शांति शांतियों, ओम शांतियों, शांति शांतियों। किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो, मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो, आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर
से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ शांति 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 ओम शांति शांति शांति। वेलकम बैक टू रेडियो माधुरी 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से विशेष मेहमान से आज हम अपने दोस्तों को रूबरू करा रहे हैं। आप हैं सिंगर, शायर और मैनेजमेंट की फील्ड में धमाका मचाते हुए दुबई में देश का झंडा लहराने वाले योगेश मिलन, और आप कंपोजर भी हैं। मिलन साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि वैसे तो आप मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़े हुए हैं जी, और आप दुबई में झंडे लहरा रहे हैं हमारे देश के। शुक्रिया। आपका कैसे ये सारा गायकी की तरफ और लेखन की तरफ रुझान कैसे चला गया? मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि आदमी के बस में कुछ नहीं, आदमी के बस में कुछ नहीं है। मेरा एक शेर है इस पे जी, स्वागत है। कि रोने से कुछ मिला नहीं करता, रोने से कुछ मिला नहीं करता, इसलिए मैं गिला नहीं करता। क्या बात है। और शेर है, उसकी मर्जी बगैर दुनिया में, उसकी मर्जी बगैर दुनिया में कोई पत्ता हिला नहीं करता। क्या बात। तो यहाँ सब कुछ उसके हाथ में है। ठीक है कि डाइवर्शन आता है लाइफ में कि आदमी रुझान हो जाता है। अच्छा, आपका जवाब पे आता हूँ कि मैं दुबई कैसे गया। तो यहाँ शोज करता था, लिखता था, साथ में जॉब भी थी, तो लेकिन संतुष्टि नहीं थी, पैसा नहीं था। पैसे के लिए आदमी दर बदर जाता है, परदेश जाता है। तो मेरा भी चांस दुबई का लिखा था, वो हो गया। आपको अच्छा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यादें आती हैं, फैमिली इधर है, सबकी यादें आती हैं। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मम्मा है, पापा है, सिस्टर है, भाई है और मैं हूँ। मैं चाहूँगी कि आप कोई अपनी पसंदीदा रचना हमें जरूर हमारे श्रोताओं से शेयर करें। मैं गज़ल गा के सुनाऊंगा आपको। हाँ जी, मैं तो गुजारिश करती हूँ कि आप गा के ही सुनाएं, हम आपको बिना गाने। और उससे पहले कथा पेश करूंगा एक। जी जी, स्वागत है। दुनिया से जब उब गया मैं, तेरी गली में खूब गया मैं। क्या बात। दुनिया से जब उब गया मैं, तेरी गली में खूब गया मैं। क्या बात। धीरे धीरे छोड़ा तुमने, धीरे धीरे डूब गया मैं। तोड़ कर जब दिल वो पछताया बहुत, तोड़ कर जब दिल वो पछताया बहुत। मुझको रोने में, मुझको रोने में मजा आया बहुत। तोड़ कर जब दिल वो पछताया बहुत, तोड़ कर जब दिल। कुछ तो पहले ही से नफरत दिल में थी, कुछ तो पहले ही से नफरत दिल में थी। कुछ उसे लोगों ने उकसाया बहुत, कुछ उसे लोगों ने उकसाया बहुत। मुझको रोने में मजा आया बहुत। तोड़ कर जब दिल वो पछताया बहुत। शेर देखिएगा जरा। स्वागत है, स्वागत है। क्यों खिजाओं का करूं मैं इंतजार, क्यों खिजाओं का करूं मैं इंतजार। मैं बहारों में ही मुरझाया बहुत, मैं बहारों में ही मुरझाया बहुत।
मुझको रोने में मजा आया बहुत, तोड़ कर जब दिल वो पछताया बहुत। क्या बात है। शेर और 2 अर्ज करूँगा। स्वागत है, स्वागत है। मौत का अपनाना भी अच्छा लगा, मौत का अपनाना भी अच्छा लगा, जिंदगी ने मुझको ठुकराया बहुत, क्या बात। जिंदगी ने मुझको ठुकराया बहुत, मुझको रोने में मजा आया बहुत, तोड़ कर जब दिल वो पछताया बहुत। मक्ताज करूँगा। स्वागत है। शुक्र है दिल में रहे सब राज दिल, शुक्र है दिल में रहे सब राज दिल, वरना पैमानों ने बहकाया बहुत, क्या बात है। वरना पैमानों ने बहकाया बहुत, मुझको रोने में मजा आया बहुत, तोड़ कर जब दिल वो पछताया बहुत, तोड़ कर जब दिल वो पछताया बहुत, तोड़ कर जब दिल वो पछताया बहुत। सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, आग
से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। वेलकम बैक टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं फॉरेन रिटर्न योगेश मिलन जी। आप कंपोजर हैं, गायक हैं और शायर भी हैं। योगेश मिलन जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी शुक्रिया। मिलन साहब जी, आपकी इतनी खूबसूरत रचनाएं हैं, दिल नहीं करता आपसे बात करें, दिल करता है आपकी रचनाएं ही सुनते जाएं। जर्रा नवाजी आपकी। लेकिन थोड़ा मैं आपसे बातें भी करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि फरीदाबाद के लोग, देश के लोग आपके बारे में जानें कि आप जैसा होनहार, हमारा शायर, हमारा कंपोजर और हमारा गायक दूसरे देश में जाके बैठे हुए, आपको इन बातों पर कैसा महसूस होता? देखिए, ये सब पैसे का कमाल है आदमी को। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ जी तो सब लोग मेरे ख्याल से मेरे इस राय से सहमत होंगे कि काफ़ी हद तक इंसान को पैसा चाहिए कमाने के लिए, खाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आज की डेट में संगीत, गायकी या लेखक कार्य इनमें पैसा इतना नहीं है। अगर आपकी कहीं जॉब है इससे रिलेटेड या किसी टॉप मोस्ट पोस्ट को आप बिलोंग करते हैं, आपने कुछ अचीव किया है, उस केस को आप छोड़ दें, नॉर्मली सफ़र करता है इंसान। तो मेरा सफ़र जॉब के लिए चलता रहा और दुबई में चांस मिला तो स्टिल आई एम वॉकिंग देयर। कैसा वतन की याद बहुत आती। जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं सब, बहुत आती। छोड़ दीजिए, वहाँ जाते ही रोना आता है। जैसे एयरपोर्ट पे सब लोग करते हैं, एयरपोर्ट पे जाते ही अपना चिप डालते हैं उधर की एमिरेट्स की। जैसे उनका आपका मोबाइल पकड़ता है एतिसलात को, तो पहली कॉल माँ को आती, मम्मा मैं ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। हम चाहेंगे कि आप अपनी एक पसंदीदा, दिल को छू लेने वाली रचना आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें। देखिए, अब माँ से पूछो कौन सा बच्चा अच्छा है जी तो बहुत मुश्किल है। वो कहेगी 7, 12, 15 जितने भी सारे प्यारे हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो ये रचना है, कहते हैं तो एक और रचना सुना देता हूँ मैं। जी स्वागत है आपका। फिर गा के सुनाऊंगा। गाने का कीड़ा है, गाने का कीड़ा है, गा के सुनाऊंगा। जी, हम गा के, हम बिना गाए आपको बोलने ही नहीं देंगे। ये भी छोटी बहर में है, देखिए आप। स्वागत है। उसने सोचा नहीं जलाने में, ये मेरी कंपोजिशन है। क्या बात है। उसने सोचा नहीं जलाने में, उम्र जाती है घर बनाने में। क्या बात है। उसने सोचा नहीं जलाने में। बहुत खूब। और शेर देखें। जी स्वागत। खत के टुकड़े रुला गए मुझको, खत के टुकड़े रुला गए मुझको, उसको आया मजा उड़ाने में। क्या बात है। उसको आया मजा उड़ाने में। उम्र जाती है घर बनाने में, उसने सोचा नहीं जलाने में। क्या बात। और शेर देखिएगा। मैं तो कब का ही
मर गया होता, क्या बात। मैं तो कब का ही मर गया होता, कुछ कमी थी तेरे निशाने में, क्या बात है, क्या बात। कुछ कमी थी तेरे निशाने में। उम्र जाती है, उम्र जाती है, क्या बात। उम्र जाती है घर बनाने में, उसने सोचा नहीं जलाने में। और मक्ता अर्ज कर दूंगा अभी जल्दी से। स्वागत है, स्वागत है। सोचता हूँ तुम्हें तो लगता है, सोचता हूँ तुम्हें तो लगता है, कोई मेरा भी है ज़माने में, क्या बात है, क्या बात है। कोई मेरा भी है ज़माने में। उम्र जाती है घर बनाने में, उसने सोचा नहीं जलाने में, उसने सोचा नहीं जलाने में। मिलन साहब, आप जिस तरीके से अपने देश की बात कर रहे थे, जिस तरीके से आपको देश से बिछड़कर आंखों में आपकी आंखें भर आई थीं, और जैसे आपने अपनी ये रचना सुनाई हमें, ये सब सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने देश को पुकार रहे हैं, अपने साथी को पुकार रहे हैं। ओ साथी रे, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वेलकम बैक टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। मैं हूं माधुरी और सृजन के अंतर्गत जिस स्पेशल गेस्ट से हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं सिंगर, कंपोजर और शायर
योगेश मिलन जी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। मिलन साहब जी, न सिर्फ आपने शायरी की, न सिर्फ आपने लिखी रचनाएं, आपने न सिर्फ खूबसूरत गाया, न सिर्फ आपने कंपोज किया, न सिर्फ आपने विदेशी धरती पर जाकर अपनी दाल रोटी का जुगाड़ किया अपनी फैमिली के लिए, आपने एज अ जज भी काफ़ी सारे इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया। जी, आप उनके बारे में थोड़ा अगर हमारे दोस्तों को बताना चाहें। एक दो इवेंट्स में बता देता हूँ। जी जी, स्वागत है। एज ए जज, जो बतौर जज मैं गया था पहली मरतबा, ये मुझे याद है, बदरपुर में, दिल्ली। एक एनजीओ का था। मेरी फ्रेंड थी, जी, वो एनजीओ में थी, वो मुझे वहाँ पे लेके गई। वहाँ म्यूज़िक का डांस एंड कल्चर प्रोग्राम था, तो वहाँ से नया लड़का डांसर और नया लड़का सिंगर चुनना था, उनकी वो थी सिलेक्शन था। तो वहाँ पे पहली मरतबा में पार्टिसिपेट किया। दूसरा मुझे यहाँ तक याद आता मिस है, फ्रेशर का कोई हाँ, वो फैशन शो मैंने कभी नहीं देखी, कहाँ लिखना और कहाँ फैशन शो। उसमें भी मुझे वहाँ बुलाया गया, ये लाजपत नगर में, कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में। तो वहाँ मिस फ्रेशर 2004 आई रिमेम्बर, उसकी जज कमेटी में एज अ कास्टिंग मैनेजर भी आपने। कास्टिंग मैनेजर देखिए, मैंने बिल्कुल काम किया। जी जी, क्या उसके ये बारे में? मुंबई से मैं जो टूर जाते थे हाँ, उसमें, तो मैंने 5 या 6 बार सिर्फ कास्टिंग मैनेजर का किया। नेवर सेंग दिया, मैं परफॉर्मेंस नहीं दिया, सिर्फ कास्टिंग मैनेजर। क्यों? लोग कहते थे तेरी आंख बहुत अच्छी है, स्टेज पे कितना सजना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन से कपड़े डालने चाहिए। इवन मैं अभी भी सिलेक्शन करता हूँ अपने कपड़ों की। मेरे माँ बाप, मेरे यार दोस्त बहुत कहते हैं यार तेरी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। तो वंस आई टोल्ड वंस गाय जेंटलमैन इन बॉम्बे कि भाई मैं थोड़ा, मेरा ऐसा उसने जाना, यार तुम कपड़े बड़े उल्टे पुल्टे डालते हो, अच्छे हैं ये तो शोज लाइन के लिए। तो मैंने कहा मुझे काम दे दो यही। तो उनके भी फैशन होता था, उन्हें गाना होता, तो मैं आई यूज्ड टू डिसाइड कि कहाँ क्या डालना है, कौन सा कपड़ा डालना है, कौन सी ड्रेस जानी, बजाने वालों की कौन सी, गीतकार की कौन सी, गाने की कौन सी। सो इसमें काफ़ी किया पेमेंट बेसिस पे, बट वो मेरा कोई वो नहीं था। अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी आपने म्यूजिक, ये मेरा पहला ऑर्गेनाइज शो था कॉलेज के बाद, आउटसाइड पहला था। आई थिंक मैंने पास आउट ही किया था, 95 की घटना ही कहूँगा। सो माय फ्रेंड वाज ए स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, तो उसने मेरे को बोला योगेश तुम गाते हो, उसने ही हर्ड मी समवेयर सिंगिंग, तो मेरे को कॉल किया भाई आ जाओ हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। तो जामिया इस्लामिया की 75th उनकी एनिवर्सरी थी उनकी, तो मेरे पास डायमंड जुबली, बिल्कुल डायमंड जुबली। तो वो जो उसमें मैंने ऑर्गेनाइज किया, वहाँ मैंने एक गज़ल गाई, गाना गाया, और मज़े की बात है ड्रामे में भी मैंने पार्ट लिया। मैं किसी को बोलता नहीं, 1-2 लाइनें ड्रामे में भी मैंने कर दी। चले ना चले क्या है, अब भूखा क्या ना करते, भूखा क्या ना करता, एक्टर भी बन गया। जहाँ कास्टिंग डायरेक्टर बन सकते हैं वहाँ ये भी बन सकते हैं। आपने डीएवी कॉलेज में भी अपना जादू बिखेरा कल्चरल शो, जी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा स्टार्ट कैरियर ही डीएवी कॉलेज से शुरू हुआ। उसके 3 साल के मेरी बीकॉम के दौरान, इस पीरियड में मैंने कितने शोज किए मुझे याद नहीं, बाहर अंदर कॉलेज की तरफ से। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मैंने कॉलेज में किया तो 2000 आई थिंक 2 या 3 में लास्ट शो हमारी एलुमनी एसोसिएशन थी। तो मेरे एक लेक्चरर ने मुझे प्रपोज किया कि भाई आप आओ ऑर्गेनाइज करो, हमने फंड इकट्ठा किया हुआ है, तो आप अपना ऑर्गेनाइज करो म्यूजिकल शो। तो कल्चर शो वहाँ रखा गया, तो वो भी एक मेरे लिए अच्छा, आई थिंक मेरे लिए लकी साबित हुआ। उसके और एक मेरा और शो जो प्राइवेट हुआ था मिलन संस्था से, उसके बाद ये आई गॉट अ चांस फॉर दुबई। मिलन साहब आपने 100 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। बिल्कुल अमेजिंग आर्ट क्रिएशन के। ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना बैनर है। जैसे मेरा मिलन है राइटिंग के लिए, सिंगिंग के बारे में भी थोड़ा बताएं। सिंगिंग के लिए मेरा अमेजिंग आर्ट क्रिएशंस, जहाँ मैं शोज गाने जाता हूँ अमेजिंग आर्ट क्रिएशंस के नाम से। यहाँ संस्था है कोई लेखन कार्य के लिए, वहाँ मिलन। तो आप कैसे मैनेज करते हैं संस्थाएं और जॉब और इतना सारे इवेंट्स, कैसे मैनेज बस करते हैं? कीड़ा सोने नहीं देता। अच्छा जी, आपने बहुत सारा कंपोजिशन भी किया है, बहुत सारी गजल्स भी लिखी हैं, आपने बहुत सारा गाया भी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक रचना और हमारे दोस्त चलिए सुना दें। ये भी मेरी पहली काफ़ी अच्छी रचना है मेरी। जी जी, स्वागत है। ठोकरों से दिल को पत्थर कर दिया, क्या बात है। ठोकरों से दिल को पत्थर कर दिया, ठहरे पानी को समंदर कर दिया, ठोकरों से दिल को पत्थर कर दिया। और शेर देखिए माधुरी जी, स्वागत है।
गम दिए उसने तो दोनों हाथ से, गम दिए उसने तो दोनों हाथ से, हमने भी दामन को चादर कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमने भी दामन को चादर कर दिया। ठहरे पानी को समंदर कर दिया, ठोकरों से दिल को पत्थर कर दिया। क्या बात। जख्म दिल के भर सके मुमकिन न था, जख्म दिल के भर सके मुमकिन न था, वक्त ने ये काम बेहतर कर दिया। क्या बात है, बहुत खूब। वक्त ने ये काम बेहतर कर दिया। ठहरे पानी को समंदर कर दिया, ठोकरों से दिल को पत्थर कर दिया। इसमें मख्ताज कर देता हूँ जल्दी। स्वागत है, स्वागत है। जिसकी फितरत चांद जैसी थी मिलन, जिसकी फितरत चांद जैसी थी मिलन, उसको सूरज के बराबर कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, उसको सूरज के बराबर कर दिया। ठहरे पानी को समंदर कर दिया, ठोकरों से दिल को पत्थर कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ। कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी
वेलकम बैक टू रेडियो माधुरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से आज आपको हम रूबरू करा रहे हैं, आप हैं दुबई रिटर्न कंपोजर, शायर और गायक योगेश मिलन जी। मिलन साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। मिलन साहब, बहुत कम उम्र है आपकी, बहुत यंग हैं आप, इतने डायनामिक हैं और इतनी कम उम्र में इतना सारा अचीव कर लेना कैसा लगता है? अच्छा लगता है और साथ ही साथ फिर मैं कहूँगा ये ऊपर वाले की रहमत है। किस उम्र में आपको क्या मिलेगा, वो कहते हैं ना वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो मैं इस सिलसिले में बस इतना ही कहूँगा कि क्रेडिट गोज़ टू ऑलमाइटी। मिलन साहब, आप जल्दी ही हमारे देश की धरती को छोड़कर दोबारा दुबई जाने वाले हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे देशवासियों को, फरीदाबाद वासियों को? सिर्फ प्यार। आपको कुछ ऑफ द रिकॉर्ड आप कुछ नफरत और प्यार की कुछ फलसफा आपका बड़ा खूबसूरत लग रहा था मुझे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आजकल लोगों को प्यार करने की फुर्सत नहीं है, नफरत के लिए वक्त निकाल लेते हैं। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि सब प्यार करें आपस में। यहाँ नफरत के लिए मेरे ख्याल से जगह ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, समय नहीं है किसी के पास। और लोग क्यों करते हैं, कब करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। आपको नहीं लगता कि अगर हम देखा जाए तो पीछे से सब लोग एक थे, 1 से 2, 2 से 4, 6 होते हैं, तो नफरत का यहाँ जगह बचती ही नहीं। और मैं सबसे कहता हूँ आपस में प्यार करो, इससे बड़ी कुछ नहीं। दुनिया में नफरत फैली है, नफरत को सिर्फ प्यार ही मार सकता है। क्या बात। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। मिलन साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आप जाने वाले हैं बहुत मुश्किल से, मैं जानती हूँ कैसे मैं आपके स्टूडियोज तक लेकर आई हूँ। मैं चाहूँगी कि जाते जाते अपनी 2 पंक्तियाँ गुनगुना दीजिए। उससे पहले आपकी ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया। जी, मैं इस काबिल कहाँ कि मुझे बुलाया जाए, आपने बुलाया, आपका शुक्रिया। जब कोई ऐसा कहता है, मुझे शायर मुकेश गंभीर की वो रचना पंक्ति याद आ जाती है, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत बढ़िया कहा। तो मैं ख़त्म करने से पहले अपने 4 अल्फाज कहना चाहूँगा। ये भी मेरी एक गज़ल है। आपसे एक सवाल मेरा है, क्या ये पहले सा हाल मेरा? क्या बात। आपसे एक सवाल मेरा है, क्या ये पहले सा हाल मेरा है? और शेर देखिए, अश्क बहते ना कोई देख सके, अश्क बहते ना कोई देख सके, बस यही तो कमाल मेरा है। क्या बात, क्या बात। और वक्त ने रुख बदल दिया कैसा, वक्त ने रुख बदल दिया कैसा, अश्क मेरे रुमाल मेरा है। क्या बात। और तुम तो मुश्किल में पड़ गए है दोस्त, तुम तो मुश्किल में पड़ गए है दोस्त, कितना सीधा सवाल मेरा है। क्या बात। वो आपसे एक सवाल मेरा है, क्या ये पहले सा हाल मेरा है? क्या बात। तो सुनते रहिए रेडियो मानोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। ओए प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। होंठ मेरे होंठ सिल गए तो क्या हुआ। तेरे होंठ मेरे होंठ सिल गए तो क्या हुआ। दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ। दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ। इससे पहले क्या कभी ये सितम हुआ नहीं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं।
मैं भी होशमंद हूँ, तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है। हाँ, मैं भी होशमंद हूँ, तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है। उनकी बात क्यों सुने जिनसे वास्ता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। रस्म क्या, रिवाज क्या, धर्म क्या, समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों, दोस्तों की लाज क्या। रस्म क्या, रिवाज क्या, धर्म क्या, समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों, दोस्तों की लाज क्या। ये वो शौक है कि जिससे कोई भी बचा नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या।